नमस्कार साथियों, जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हम जो सूफी साहित्य का अध्ययन कर रहे थे उसको और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जो है सूफी साहित्य की जो है सामान्य प्रवृत्तियां और विशेषताएं देखी। फिर किस प्रकार से हमने जो है भक्ति काल की जो है अभी तक हमने जो संत साहित्य का अध्ययन किया है और जो सूफी साहित्य का जो अध्ययन कर रहे हैं, इन दोनों का अंतर देखी, कुछ जो समानताएं थी वो देखी है। अब इनके कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व और कुछ विशिष्ट शब्दावली है, उनका हम जो है आज अध्ययन करने वाले हैं। तो जो सूफी साहित्य है, इसकी जो कुछ विशिष्ट शब्दावली है उसका जो है आज हम अध्ययन करने वाले हैं। नफ्स, थोड़ा साफ करके देखते हैं। नफ्स का मतलब होता है सूफी साहित्य में जड़ अंश, रूह, आध्यात्मिक चेतन का अंश। अगले जो शब्द हैं रिजा और बका। रिजा ईश्वर को आत्मसमर्पण करना, और बका ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। तो यहां पर हमने देखा नफ्स यानी कि जड़ अंश, रूह यानी कि आध्यात्मिक चेतना का अंश, रिजा यानी कि ईश्वर को जो है आत्मसमर्पण, बका यानी कि ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। इसके अलावा जो शब्द है वली और मुरीद। वली का मतलब हो गया उत्तराधिकारी, और मुरीद कहते हैं शिष्य को। तो सूफी साहित्य में जो मुरीद किसे कहते हैं? शिष्य को, और वली उत्तराधिकारी को। पीर सभी जानते हो गुरु को। खानखा और शमा, समा। खानखा सूफियों के निवास स्थल को कहते हैं। सूफियों के निवास स्थल को क्या कहते हैं? खानखा। और समा आध्यात्मिक जो संगीत गोष्ठियां होती है, आध्यात्मिक संगीत गोष्ठियां। तो यहां तक हमने देखा है, इसकी जो प्रमुख जो शब्दावली थी उसमें हमने देखा कि नफ्स यानी कि जो है जड़ अंश, रूह आध्यात्मिक चेतना का अंश को कहते हैं, रिजा, रिजा यानी कि ईश्वर को आत्मसमर्पित करना,
बका यानी कि ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति, वली उत्तराधिकारी को, मुरीद शिष्य को, खानखा सूफियों के जो निवास स्थल है, ठीक है, स्थल ऊपर लिखा है, तो जो सूफियों के जो निवास स्थल है, और समा आध्यात्मिक जो है संगीत गोष्ठियों को, ठीक है। तो ये जो है कुछ शब्द जो है, समा हो गया, रूहू हो गया, ठीक है, ये तो पूछे भी गए हैं, ठीक है, नफ्स हो गया, तो इनको जो है आपको याद रखना है। तो यहां तक ये जो प्रमुख जो शब्दावली थी, ठीक है, जो सूफी साहित्य में हमें जो देखने को मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन जो है शब्दों का मतलब क्या है। आगे हम जो है चलने वाले हैं, कुछ प्रमुख जो व्यक्तित्व है सूफी साहित्य में, उनका भी जो है हम अध्ययन करते हैं। चलो, सूफी साहित्य में जो कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं, आज हम जो है उनका भी अध्ययन करने वाले हैं। अबू यजीद, इन्होंने क्या किया है, अबू यजीद ने जो है फना शब्द का प्रयोग किया है। सबसे पहले जो है फना शब्द के, फना शब्द के ये कौन है, प्रथम प्रयोग करता है। इसके अलावा इन्होंने जो है फना का जो सिद्धांत इन्होंने जो है दिया है। किन्होंने दिया है फना का सिद्धांत, अबू यजीद ने। इस फना का मतलब होता क्या है, अहम का अहम का पूर्ण विलयन, या इसी को कहते हैं मानवीय गुणों का नाश। तो हमने देखा कि जो अबू यजीद है, इन्होंने जो है फना शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने फना का सिद्धांत दिया। और फना का मतलब क्या होता है, अहम का पूर्ण विलयन, या फिर जो है मानवीय गुणों का नाश। दूसरे जो प्रमुख व्यक्ति हैं, मंसूर हजलाज, मंसूर हजलाज, इनकी जो पुस्तक है, इसको भी ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, किताबुल तवासील। इन्होंने जो है कहा कि मैं अनहलक हूं। अनहलक का मतलब क्या होता है, अनहलक का मतलब होता है मैं ईश्वर हूं।
तो इन्होंने जो है मंसूर हजलाज जी ने जो है किताबुल तवासीन की जो है रचना की है, और इन्होंने जो है खुद को अनहलक जो है घोषित किया। अनहलक यानी कि जो है मैं ईश्वर हूँ, इस बात को लेकर के जो है यहाँ पर जो काफी जो है बहसबाजी जो है होती है। यानी कि जो है इन्होंने खुद को जब अनहलक घोषित किया तो इनके ऊपर जो है लोगों ने जो है अलग अलग तरीके के जो है आरोप लगाए, और अंत में जो है इनको क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। अभी जो अनहलक या मैं ईश्वर हूं, ये भारतीय जो अद्वैतवाद है, उसमें जो अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं क्या हूं, ब्रह्म हूं, ये जो है अद्वैतवाद में जो है कि कहीं ना कहीं जो है इसका जो है असर देख सकते हैं। इसी वजह से सवाल पूछा भी जाता है कि जो है अद्वैतवाद में हम क्या पढ़ते हैं, शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है वो भी कहता है कि आत्मा और परमात्मा में क्या है, अभेदित्व है, इसलिए जो व्यक्ति है वो अहम यानी कि मैं ब्रह्मास्मि यानी कि ब्रह्म के समान हूं कहीं ना कहीं, ठीक है, ब्रह्म का अंश हूं। इसी प्रकार की जो बातें हैं यहाँ पर जो है मंसूर जो हजलाज है ये भी कहते नजर आते हैं, अनहलक यानी कि मैं ईश्वर हूं। इसके अलावा जो है, भाई लाइट चली गई है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाने की जो है पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तीसरी जो है राबिया, सूफी संत महिला, सभी ने नाम सुना होगा और काफी बार इनसे तो सवाल भी पूछा गया है। राबिया जो है प्रसिद्ध सूफी संत महिला है ये, और इनका जो संबंध है लगभग 8वीं सदी से है। तो ये ध्यान रखेंगे राबिया का संबंध किससे है, सूफी साहित्य से, सूफी संत महिला है प्रसिद्ध, ठीक है। नंबर 4 पे जो है निजामुद्दीन औलिया, पहले भी इनका जिक्र आया था, कहां पर आया था याद करने की कोशिश करो। आदिकाल में जो है जब हमने अध्ययन किया था तब यहां पर नाम आया था निजामुद्दीन औलिया का, याद करने की कोशिश करो। तो जो अमीर खुसरो के जो गुरु हैं वो कौन है, निजामुद्दीन औलिया। तब जब वहां पर हमने देखा था अमीर खुसरो का जो साहित्य का अध्ययन किया था, तब हमने जो है निजामुद्दीन औलिया जी का नाम वहां पर भी देखा था। तो ये कौन है, अमीर खुसरो के गुरु। इन पर आधारित रचना है फवायद उल फुआद। अमीर हसन सिद्दी जो है इसके लेखक हैं, और ये क्या है, इनकी वार्तालापों को जो है संग्रह है वार्तालापों का। किनकी वार्तालापों का, निजामुद्दीन औलिया की जो वार्तालाप है, विभिन्न वार्तालापों का संग्रह है ये। विभिन्न विभिन्न वार्तालापों का संग्रह। कौन है, फवायद उल फुआद में जो है इसके लेखक तो अमीर हसन सिद्दी है, लेकिन इसमें क्या मिलता है, अमीर जो निजामुद्दीन औलिया है इनके वार्तालापों का जो है संग्रह किया गया है, और ये कौन है, अमीर खुसरो के गुरु। तो ये जो सूफी संत साहित्य राबिया है, इसको तो खास करके जो है आपको ध्यान रखना है।
आगे जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। सूफियों के जो है लगभग 13 सिलसिले माने गए हैं, जिसमें अमीर अबुल फजल ने जो है 14 सिलसिले माने हैं। लेकिन जो है खास करके जो मुख्य रूप से इनके 13 सिलसिले माने गए, जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध जो सिलसिला है वो जो चिश्ती जो संप्रदाय है वो जो है सबसे ज्यादा जो है प्रसिद्ध रहा है। और सभी जानते हैं इनका जो संबंध है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ता है, और उसके बारे में हम आगे अलग से देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक नाम और बचता है, इब्न उल अरबी। अगला जो नाम है वो है इब्न इब्न उल अरबी। इन्होंने जो है इनका समय लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी रहा है, याद रखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो है सिद्धांत जो दिया है ईश्वर के एकत्व का जो सिद्धांत दिया गया है, इसी को क्या कहते हैं, वहदत उल वजूद। वहदत उल वजूद का सिद्धांत, या इसी को हिंदी में कहते हैं ईश्वर के एकत्व का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो है हमने जो प्रमुख जो व्यक्तित्व थे वो देखे हैं, ठीक है। अब ये जो सूफिज्म है ये जो है अस्तित्व में क्यों आया, क्या कारण था कि जो है कि ये जो धर्म है, ये जो सूफी है, ये जो है अस्तित्व में आ रहे हैं। भाई ये जो सूफिज्म है ये लगभग जो 7वीं सदी में, कोई का इसका जो संबंध है मध्य एशिया ईरान से जोड़ता है, पर्शिया से, ठीक है। और इसका जो अस्तित्व में आने का कारण क्या है कि जो मुस्लिमों के जो है दो संप्रदाय थे, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी के मतभेद को दूर करना, तो ये जो सूफीज्म है ये 7वीं सदी के आसपास जो है अस्तित्व में आ रहा है। और इसका जो है उत्पत्ति का कारण क्या था कि जो शिया और सुन्नी में आपस में जो है मतभेद हो रहा था, ठीक है। मुस्लिमों के संप्रदाय सभी जानते हैं, और इनके जो है मतभेदों को दूर करने के लिए जो है सूफीज्म जो है अस्तित्व में आता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है देखने तो हम इसी क्लास में थे, लेकिन जो है देखना चाह रहे थे, लेकिन जो है लाइट चली जाने की वजह से जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है जो सूफी के जो सिलसिले हैं, मुस्लिमों के जो सिलसिले हैं 13, उनमें से जो 3-4 जो हैं, एक तो चिश्ती संप्रदाय हो गया, ठीक है, एक सुहरावर्दी और एक कादरी, ठीक है, और नक्शबंदी, ये जो 4 सिलसिले हैं इनसे सवाल उठते हैं, तो हम जो इनको देखने वाले हैं। इनको जो है देखने के बाद जो है हम जो सूफी रचनाओं का अध्ययन करना शुरू करेंगे। चलिए धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट क्लास में जो है हम सूफी रचनाओं का अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।